नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिरर ऑफ ट्रूथ पे। और इस वीडियो में हम एप्स्टीन बार वायरस के बारे में बात करने वाले हैं। यह एक वायरस है जो कि टाइप होता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का भी एक टाइप है। इस वीडियो में हम इस वायरस के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डीएनए वायरस होता है, इसमें इन्वेलप पाया जाता है। इसका इटियोलॉजिक एजेंट है ये एक ऐसा वायरस है जिससे इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की बीमारी होती है, या इससे अफ्रीकन बर्किट लिम्फोमा भी होता है। रिसेंट स्टडी में यह पता चला है कि इस वायरस के द्वारा हॉजकिन लिम्फोमा नाम की बीमारी भी हो सकती है। इसको हम कल्चर कर सकते हैं केवल लिम्फोब्लास्टॉइड सेल लाइन के ऊपर, जो कि बी लिम्फोसाइट्स से प्राप्त किया जाता है ह्यूमंस के। वायरल जीनोम कैन बी कल्टिवेटेड, जो वायरल जीनोम है हम उसको कल्टिवेट कर सकते हैं कंटिन्यूसली ट्रांसफॉर्म्ड और इमोर्टलाइज्ड सेल्स के ऊपर। यानी कि इस वायरस को कल्चर करने के लिए हमें लिम्फोब्लास्टिक सेल लाइन की हमेशा ही आवश्यकता पड़ती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इन्वेलप्ड वायरस है, इसमें आपको इन्वेलप प्रोटीन दिखाई देगा। इन्वेलप होता है, वायरल जीनोम होता है। एप्स्टीन बार वायरस की बात करें तो यह इसके पास न्यूक्लियर एंटीजन होता है, जो कि वायरस के अंदर पाया जाता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। वायरल कैप्सिड एंटीजन भी होता है, जो सेल लाइन के ऊपर जनरेट होता है। एप्स्टीन बार वायरस को हम कल्चर कर सकते हैं सलाइवा से सैंपल लेकर के, और ये ट्रांसफ़र भी होता है सलाइवा एक्सचेंज के द्वारा। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये इन्फेक्टेड सिक्रीशन जैसे सलाइवा से, लो कॉन्टाजियसनेस और यानी कॉन्टाजियस बीमारी नहीं है ये। और वायरस कैन बी कल्चर्ड फ्रॉम थ्रोट वॉशिंग, यानी कि थ्रोट वॉश करके हम सैंपल ले सकते हैं और उस सैंपल से वायरस को कल्चर किया जा सकता है। इससे बीमारी होती है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, जिस बीमारी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर कुछ इफेक्ट होते हैं, जैसे फटीग, मलेज, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक, थ्रोट में सोरनेस हो जाता है, रेडनिंग होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कफ हो जाता है, सिस्टमिक में चिल्स, फीवर, ये सब सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इससे इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की बीमारी होती है, जो प्रमुख रूप से एसिम्प्टोमेटिक होती है, यानी लक्षण दिखाई नहीं देती है। और अगर लक्षण दिखाई दे तो वो होता है हल्का बुखार, सर दर्द, गले में खराश, थकान, रात को काफ़ी तेज़ पसीना होना, ठंड लगने के बाद लिम्फ नोड का बढ़ जाना, स्प्लीन का बढ़ जाना, लिम्फोसाइट्स की संख्या का बढ़ जाना, विशेष करके मोनोसाइट्स का और लिम्फोसाइट का। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो लैरिंक्स में रुकावट आ जाती है, मेनिंजाइटिस हो जाता है, इंसिफेलॉन में इंसिफेलाइटिस हो जाता है, हिमोलिटिक अनीमिया हो जाता है। पेशेंट में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है, प्लेटलेट की मात्रा घट जाती है। कई बार स्प्लीन फट भी सकते हैं, लेकिन ऐसा केवल 1 से 5% लोगों के अंदर ही होता है। हेयरी ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है एप्स्टीन बार वायरस के इन्फेक्शन में। इस प्रकार के जीभ के ऊपर वाइट पैचेज हमें दिखाई देते हैं। डायग्नोसिस की बात करें तो क्लिनिकल पिक्चर को देख के हम डायग्नोसिस करते हैं, या सीबीसी काउंट किया जा सकता है, जिसमें विशेष करके लिम्फोसाइट को देखा जाता है। सीरोलॉजी जो है वो एक्सपेंसिव टेस्ट होता है। इसका जो वायरल कैप्सिड एंटीजन है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, जो काफ़ी तेज़ इसकी अगेंस्ट एंटीबॉडी सीरम में बढ़ जाता है। एंटीबॉडीज जो है इबिनेज की, यानी कि जो इस वायरस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनता है वो 1 महीने के बाद डिक्रीज़ भी होने लगता है, राइज होता है, और उसके बाद ये कम होना शुरू हो जाता है। बढ़ता भी तेज़ गति से है और फिर धीरे धीरे इसकी संख्या जो है या मात्रा कम होने लगती है। सीरोलॉजी की बात करें तो हायर टाइटर ऑफ वीसीए जो वायरल कैप्सिड एंटीजन है एंड नो टाइटर ऑफ ईबीएनए सजेस्ट रिसेंट इन्फेक्शन। अगर हायर मात्रा है वीसीए की और ईबीएनए नहीं है तो इसका मतलब है तत्काल में आपको इन्फेक्शन हुआ है। एंड एंटीबॉडीज अगर है अर्ली एंटीजन का तो उससे हम नेजोफेरेंजियल जो इन्फेक्शन हो सकता है या अफ्रीकन बर्किट लिम्फोमा जैसी बीमारियां जो है उनका डिटेक्शन किया जाता है। कल्चर की बात करें तो यूजुअली पॉजिटिव इन एक्यूट इलनेस, यानी शुरुआती लक्षणों में या शुरुआती कंडीशन में ये कल्चर पॉजिटिव आता है, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक केसेस में कई बार कल्चर जो है वो हेल्पफुल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे वो हमें पॉजिटिव दिखाई नहीं देता है, क्योंकि लेट हो जाने के बाद कई बार पॉजिटिविटी भी हमें बेहतर दिखाई नहीं देती है। लेकिन कल्चर के सहारे भी हम इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं। एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो बर्किट्स लिम्फोमा जो है ये सेंट्रल और ईस्ट अफ्रीका में ज़्यादा होता है।
ट्यूमर इन जॉ एरिया, जबड़ों में ट्यूमर हो सकता है। नेजोफेरिंक्स के अंदर कैंसर हो सकता है। चाइना और साउथ एशिया में ऐसा ज़्यादातर देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की बात करें तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट दी जाती है, जैसे सिम्टम्स हैं उसको दूर करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। एसाइक्लोविर एक ड्रग है जो इस वायरस के रेप्लिकेशन प्रोसेस को रोक देता है, यानी वायरस की संख्या को पेशेंट के शरीर में बढ़ने नहीं देता है, तो आप एसाइक्लोविर भी ले सकते हैं। नो वैक्सीन अवेलेबल, इसके अगेंस्ट कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो हम ऐसा नहीं है कि वैक्सीन को यूज़ करके इस बीमारी से अपने आप को प्रिवेंट कर लें। तो जो प्रिवेंशन है वहीं इसका सबसे आवश्यक है, क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने लक्षणों को देखते रहना चाहिए, और अगर लक्षण दिखाई दे तो हमें तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आए, आपके काम आए। कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।